Hello students, welcome back to Rasa International School. Now we are going to study the third and the last part of chapter 1 Gift of Time of class 8th English Literature. We'll read the chapter, I'll explain it to you and I'll tell you the meaning of difficult words also. So let's start students. As you can see here, टिल नाउ वी हैव स्टडीड, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि कविता और शिवी दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि वो मैजिक शो में जा रहे हैं। और कविता अब अपने बॉस से जब पूछ रही थी, तो जब बॉस से उसने पूछा तो उसके बॉस से क्या आंसर आया, हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। द मैनेजर लुक्ड एट द क्लॉक। सबसे पहले जैसे ही कविता ने पूछा तो मैनेजर ने कहाँ देखा? लुक्ड एट द क्लॉक, घड़ी की तरफ देखा। अब फ्रोन, अब यहाँ पर आप समझिए फ्रोन। फ्रोन का मतलब क्या होता है? फ्रोन का मीन्स होता है फेस एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन। एक फेस एक्सप्रेशन होता है इन एंगर, जो किस में होता है? एंगर या नाराज़गी में या गुस्से में, है ना। तो उसके फेस पर एक नाराज़गी, गुस्से वाला लुक आया। बट कविता, और क्या बोला उसने? बट कविता, हाउ कैन यू लीव अर्ली? आप जल्दी कैसे जा सकती हो, है ना। आप जल्दी कैसे जा सकती हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। वी हैव लोड्स ऑफ वर्क टू फिनिश। हमारे पास बहुत सारे लोड हैं। किसके? वर्क के। टू फिनिश, फिनिश करने के लिए हमारे पास लोड है, उसको ख़त्म करना है हमें। कविता कुड फील हर हार्ट बीटिंग वेरी क्विकली। कविता ये फील कर सकती थी कि उसका जो हार्ट था वो बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रहा था? बीट कर रहा था। तो ये बीट, जो हार्ट उसका बीट कर रहा था, यही करते हुए उसने क्या बोला? आई विल वर्क फ्रॉम होम टू नाइट आफ्टर 9 PM। मैं अपने घर से आज 9 बजे के बाद काम कर लूँगी। शी सेड, उसने कहा। अ फ्लश्ड लुक ऑन हर फेस, उसके फेस पर कैसा लुक था? फ्लश्ड लुक। अब बेटा फ्लश्ड लुक क्या होता है? फ्लश्ड लुक होता है जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, परमिशन कोई ले रहे हैं, और उनके डर की वजह से आपका जो फेस है वो रेड हो जाए, है ना। फेस जो है कैसा हो जाए? फेस हो जाए रेड। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ फियर। यहाँ पर जो बिकॉज है मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना, बिकॉज ऑफ फियर। फियर की वजह से फेस कैसा हो जाए? रेड हो जाए, है ना। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आई कैन फिनिश ऑल द वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह तक मैं अपना सारा वर्क फिनिश कर दूंगी। कविता वेटेड फॉर हिज रिप्लाई। अब कविता ने इतना बोला और उसके बाद वेट किया उसके रिप्लाई का। रिप्लाई मतलब आंसर का। हर स्टमक चर्निंग। स्टमक चर्निंग का क्या मतलब होता है? स्टमक चर्निंग का मतलब होता है टू बिकम, यानी हो जाना। कैसा हो जाना? नर्वस। ये जो फ्रेज़ है नर्वस होने के लिए यूज़ किया जाता है। टू बिकम नर्वस, नर्वस हो जाना। कविता कैसी हो गई थी? नर्वस हो गई थी। ओके, यू नॉर्मली गेट योर वर्क डन। आप अपना सारा वर्क कर लेती हो नॉर्मली। सो यू कैन लीव अर्ली, इसलिए आप जल्दी आज जा सकती हो। द मैनेजर रिप्लाइड बर्जिंगली। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बर्जिंगली? यू कैन सी हियर बर्जिंगली मतलब अनविलिंगली, रिलक्टेंटली, है ना। तो बर्जिंगली का मीन्स क्या होता है? अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा से, उसकी इच्छा नहीं थी कि वो उसको जाने दे। कविता रस्ट बैक टू हर डेस्क। अब वो वहाँ से, रस्ट मतलब मूव फास्ट। रस्ट का मतलब क्या होता है? मूव फास्ट। अब वो वहाँ से तेज़ी से दौड़ती हुई आई अपने डेस्क की तरफ। क्लोज्ड द लैपटॉप, अपना लैपटॉप बंद किया। एंड रेस्ड टू द कार, और रेस्ड मतलब फिर से मूव फास्ट, है ना। तो रस्ड और रेस्ड दोनों क्या हैं? सिनोनियम्स हो गए एक दूसरे के, है ना। शिवी वॉज रेडी एंड वेटिंग एट द डोर। शिवी रेडी थी और डोर पर वेट कर रही थी। वैन शी अराइव्ड आउट एट होम, जैसे ही वो घर पहुंची। कौन? कविता। कविता जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा शिवी जो है उसका वेट कर रही थी। एज सुन एज शिवी सॉ हर मोम, जैसे ही शिवी ने अपनी मोम को देखा, शी रस्ड टुवर्ड हर विद ओपन आर्म्स, वो उसकी तरफ दौड़ती हुई आई। कैसी? ओपन आर्म्स। ऐसे जाते हैं ना बच्चे, जैसे ही अपने माँ बाप को देखते हैं तो उनकी तरफ दौड़ते हुए जाते हैं गले लगने के लिए। मॉम, आई न्यू यू वो नेवर ब्रेक योर प्रॉमिस। मॉम, मैं जानती थी आप अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ोगी। आई लव यू, शी सेड, उसने कहा आई लव यू। देन लेट्स गो, कविता सेड, फिर कविता ने कहा देन लेट्स गो, आइए फिर चलते हैं।
लीविंग हर लैपटॉप केस अंडर द टेलीफोन टेबल। तो उसने अपना जो लैपटॉप केस था वो टेलीफोन टेबल के नीचे रखा और वहाँ से चल दिए। द शो वॉज अमेजिंग, शो कैसा था, अमेजिंग था। कविता लुकड ओवर एट शिवी, कविता जो है शिवी की तरफ देख रही थी। हैप्पी टू सी एन थ्रिल्ड लुक ऑन हर फेस, और वो खुश थी। कौन, कविता। कविता कैसी थी, हैप्पी थी, खुश थी। कैसे खुश थी कि उसने देखा जो एनथ्रिल्ड लुक है, एनथ्रिल्ड मतलब बहुत हैप्पी होने वाला लुक, अपने अंदर से खुशी बाहर दिख रही हो, ऐसा लुक था उसके फेस पर। इन द मिडल ऑफ द शो, और शो के बीच में, शो के बीच में क्या हो रहा था, शो के बीच में वेयर वी शिवी ग्लैंस्ड एट हर मोम। ग्लैंस्ड मतलब एक नज़र से देखना, है ना, एक तिरछी नज़र से वो किसकी तरफ देख रही थी, अपनी मॉम की तरफ देखा। शी लुक्ड टायर्ड, वो कैसी दिख रही थी, टायर्ड मतलब थकी हुई दिख रही थी। इवन थो शी वॉज स्माइलिंग, और फिर भी वो क्या कर रही थी, स्माइलिंग कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। शी हैड प्री ऑक्यूपाइड लुक एट हर ऑन हर फेस, और उनके पास कैसा लुक था, प्री ऑक्यूपाइड। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब है बेटा डिफरेंट लुक, आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं उससे अपोजिट लुक लेके जाना, है ना। जैसे आप अंदर से बहुत दुखी हैं और अपने चेहरे पे खुश होने का नाटक कर रहे हैं, वो होता है अपोजिट लुक, और उसी को हम बोलते हैं प्री ऑक्यूपाइड लुक, है ना। एक तो लुक वो होता है कि आप अंदर से खुश हैं तो आपके चेहरे पर खुशी वाला लुक आएगा, लेकिन प्री ऑक्यूपाइड लुक वो हो जाएगा बेटा जब आप अंदर से दुखी हैं और आप खुश दिखने का नाटक कर रहे हैं, तो वो लुक कहलाता है प्री ऑक्यूपाइड लुक। एंड शी केप्ट स्नीकिंग सरप्टिशियस ग्लांसेस एट हर वॉच। सरप्टिशियस का मीन्स क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, स्टील थी, स्टील थी मतलब चोरी चुपके से। तो वो बार बार चोरी चुपके से जो नज़रें अपनी कहाँ ले जा रही थी, कहाँ, अपनी वॉच पर। कौन ले जा रहा था, कविता, है ना। चलिए आगे क्या होता है। मॉम इफ़ यू हैव वर्क वी कैन लीव अर्ली। मॉम अगर आपको काम है तो हम जल्दी जा सकते हैं। शिवी सेट, शिवी ने कहा कि मॉम अगर आपको काम है तो हम जल्दी जा सकते हैं। नो शिवी, आई डोंट हैव एनी वर्क, द शो इज़ ग्रेट, तोरा इज़ अमेजिंग, इजंट ही, कविता रिप्लाइड एंथुसियास्टिकली। अब एंथुसियास्टिकली मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी से भराना, मतलब खुशी में खुश होकर उसने क्या रिप्लाई दिया, क्या जवाब दिया, नहीं शिवी, मुझे कोई काम नहीं है, द शो बहुत ही अच्छा है, ग्रेट है, और तूरा भी बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। शिवी लुक्ड कन्विंस्ड, और शिवी मान गई, ऐसा लग रहा था शिवी कन्विंस्ड है, मान गई है। दे हैड डिनर आफ्टर द शो, और शो के बाद उन्होंने डिनर किया। एंड देन केम बैक होम, और उसके बाद घर आ गए। शिवी वॉज टायर्ड, शिवी बहुत थक गई थी। सो शी वेंट टू द बेड, इसलिए वो बेड मतलब सोने चली गई। एज सुन एज दे गॉट होम, जैसे ही वो घर पहुँचे तुरंत तभी। कविता ओपनड हर लैपटॉप, कविता ने अपना लैपटॉप ओपन किया। एंड रिज्यूम्ड हर वर्क, और अपना काम जो है रिज्यूम किया। रिज्यूम मतलब जहाँ आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर देना, है ना, इट इज़ कॉल्ड रिज्यूम। एट 2 AM, अब रात के 2 बज रहे थे। शिवी वोकअप, शिवी जो है जागती है। शी वॉन्टेड सम वाटर, और उसे थोड़ा पानी चाहिए था। शी पैडेड, पैडेड का मीन होता है बेटा वॉकड क्वाइटली, मतलब चुपके से धीरे धीरे चलना, है ना। बेयर फुट, नंगे पैर, है ना। टू द किचन, किचन की तरफ गई, है ना। वो चुपचाप धीरे धीरे नंगे पैर किचन की तरफ गई। ऑन हर वे बैक टू बेड, और वहाँ से किचन से जब वापस आ रही थी, कहाँ, बेड के लिए, अपने बेड पर। शी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने देखा, क्या देखा, दैट हर मॉम्स बेडरूम, यानी उसकी जो मॉम का बेडरूम है उसकी लाइट वॉज स्टिल ऑन। मॉम्स बेडरूम लाइट वॉज स्टिल ऑन, मॉम के बेडरूम की लाइट अभी भी ऑन थी। चलिए क्या होता है देखते हैं। मॉम मस्ट हैव फॉलन asleep एंड forgotten टू टर्न ऑफ लाइट्स। शी थॉट, उसने सोचा, उसने क्या सोचा कि मॉम जो है सो गई होंगी और फॉगट यानी भूल गई होंगी लाइट को टर्न ऑफ करना, लाइट को ऑफ करना, स्विच ऑफ करना भूल गई होंगी, है ना। चलिए हेडिंग टुवार्ड्स मॉम रूम, मॉम की रूम की तरफ मुँह रुख किया उसने। द डोर वॉज अजार। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अजार, बेटा अजार का मीनिंग क्या होता है ना। अजार का मीनिंग होता है, लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ अजार। अजार का मीनिंग होता है स्लाइटली ओपन, यानी थोड़ा सा खुला हुआ। तो डोर कैसा था, स्लाइटली ओपन था, थोड़ा सा खुला हुआ था। शिवी कुड सी दैट हर मॉम वॉज वर्किंग, वो वहाँ से देख सकती थी कि उसकी जो मॉम थी वो काम कर रही थी।
इट्स 2 AM, 2 बज गए थे। एंड मॉम इज स्टिल वर्किंग, शिवी थॉट, शिवी ने सोचा 2 बज गए हैं और मॉम अब भी काम कर रही हैं। अ myriad ऑफ थॉट्स रिवॉल्व इन हर माइंड, है ना। myriad मतलब होता है काउंटलेस, मैनी, बहुत सारे थॉट उसके दिमाग में आने लगे। विदाउट डिस्टर्बिंग हर मॉम, अपनी मॉम को बिना डिस्टर्ब किए हुए, शी क्रैप्ड बैक टू हर रूम, अब वो चुपचाप अपने रूम में आकर लेट गई। चलिए आगे क्या होता है। द फॉलोइंग मॉर्निंग, फॉलोइंग मॉर्निंग मतलब अगली सुबह, एट ब्रेकफास्ट, अब वो कहाँ थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शिवी लुक्ड केयरफुली एट कविता, फिर उसने ध्यान से कविता की तरफ देखा। मॉम, द शो वॉज ग्रेट वॉजंट इट, शी सेड, उसने पूछा कि शो बहुत अच्छा था, क्या नहीं था। ओ यस इट वॉज अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग था, कविता रिप्लाइड, कविता ने रिप्लाई दिया बहुत ही अच्छा था, बहुत अमेजिंग था। आई वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर इट, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टू बिकम टायर्ड, टू बी टायर्ड, टायर्ड मतलब बेटा थक जाना, है ना, बहुत बुरी तरह से थक जाना, है ना। आई हैड सच अ गुड स्लीप, मैं बहुत ही अच्छी नींद सोई हूँ। वॉट अबाउट यू मॉम, आपने क्या किया मॉम, शिवी आस्क्ड, शिवी ने पूछा, किससे, कविता से। यस आई वेंट टू बेड सून आफ्टर यू, मैं भी आपके बाद अपने बेड पर चली गई थी, सोने चली गई थी, कविता सेड, कविता ने कहा। नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद शिवी, और शिवी से उसने आई कांटेक्ट किए बिना ये बात कही। और आपको मालूम है कि जब हम किसी से कुछ बोलते हैं और आई कांटेक्ट नहीं बन रहा है, इसका मीन्स वी आर टेलिंग अ लाई, हम झूठ बोल रहे हैं। शिवी हग्ड कविता, शिवी ने कविता को हक किया। मॉम आई लव यू, मॉम मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, शी सेड, उसने कहा। यू वर्क सो हार्ड फॉर मी, आप मेरे लिए बहुत मेहनत करती हो। द गिफ्ट ऑफ टाइम, जो टाइम का जो गिफ्ट है, दैट यू गिव मी यस्टरडे, जो आपने कल मुझे दिया, इज़ वेरी प्रेशियस, ये बहुत ही मूल्यवान है, इसकी कोई कीमत नहीं है। यू आर द बेस्ट मॉम एनीवन कुड हैव, आप संसार की सबसे अच्छी माँ हैं, जितनी भी माएँ हैं सबके पास, उनमें आप ही सबसे अच्छी हैं। कविता हग्ड शिवी टाइटली, कविता ने भी शिवी को टाइटली यानी बहुत ही ज़ोर से, बहुत अच्छी तरह से हग किया। आई लव यू टू बेटा, शी सेड, उसने कहा। शी कुड फील हर आइज़ वेल अप विद टीयर्स, और वो देख सकती थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। किसकी आंखों में, कविता की आंखों में। कौन देख सकता था, शिवी देख सकती थी। डोंट क्राई मॉम, शिवी सेड, शिवी ने कहा, मॉम प्लीज़ मत रोइए। किसने कहा, शिवी ने। आई एम नॉट सैड, कविता ने कहा, मैं दुखी नहीं हूँ। इन अ होर्स वॉइस, होर्स वॉइस का मतलब होता है बेटा जब आप रोते हैं तो आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है, तो उस रोती हुई बैठी हुई आवाज़ में कहा। आई कुडंट बी हैप्पियर, और मैं खुश नहीं हो सकती। आई हैव जस्ट रियलाइज दैट यू नो हाउ मच आई लव यू, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि आपको, अब तो पता चल गया ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आप कहती थी मैं आपको टाइम नहीं देती, अब पता चला ना। एंड दैट मीन्स सो मच टू मी, और आपको ये रियलाइज़ हो गया तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो बेटे इस स्टोरी से हमें जो लेसन सीखने को मिलता है वो यही सीखने को मिलता है दैट इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट गिविंग टाइम टू यू सो मच बिकॉज ऑफ देयर वर्क, सो डोंट थिंक दैट दे डोंट लव यू, है ना। अगर आपके पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो अपने काम की वजह से आपको टाइम नहीं दे सकते, या आप जो उनसे चीज़ें मांग रहे हैं अपने पैसे से, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी समस्याएं हों, प्रॉब्लम्स हों, जिनकी वजह से वो आपकी जो मांग है, डिमांड है, वो उनको पूरा नहीं कर पाएँ। तो ऐसा मत सोचिए कि वो आपको प्यार नहीं करते। तो हमेशा यही सोचिए, पेरेंट्स love you very much. Okay students, so love your parents and obey them and never try to break down them, और कभी भी उन्हें तो टूटने की कोशिश मत करिए, है ना, वो टूट नहीं पाए, है ना। by this I thanks to all of you for watching the video. So keep studying at your home and obey your parents. Thank you students.